तो 5वें एपिसोड में हमें अंजू को दिखाया जाता है जो कि उस ओल्ड मैन से रोप की ट्रिक सीख रही होती है और वो ओल्ड मैन उसे कहता है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद तुम भी इसे सीख जाओगी और अंजू उसे थैंक यू कह के वहाँ से चले जाती है। फिर वहाँ ओल्ड मैन एहसान आता है और कहता है कि ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हारी ग्रैंड डॉटर हो। फिर हमें अगले सीन में अंजू को दिखाया जाता है जो कि उस रोप की ट्रिक को सीखने का ट्राई कर रही होती है, पर वहाँ एकदम से अंधेला हो जाता है और वो देखती है कि उसने रोप की ट्रिक सीखते सीखते पूरी कैंडल बर्बाद कर दी होती है और फिर वो सोने चली जाती है। फिर अंजू अगले सुबह उस रोप की ट्रिक को हिना को करके दिखाती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये ट्रिक सिखा सकती हूँ और फिर हम दोनों मिलकर ये ट्रिक किया करेंगे। पर हिना कहती है कि वीडियो गेम्स में ज्यादा मजा आता है, ये बोरिंग लग रहा है। और इस बात को सुन के अंजू को गुस्सा आ जाता है और वो हिना को स्टूपिड कह के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ अंजू नदी के किनारे चलते चलते सोचती है कि वो एक वीडियो गेम अफोर्ड नहीं कर सकती है और वो और पैसे इकट्ठा करने में लग जाती है, पर फिर भी वो उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाती है और थक हार कर एक जगह बैठकर सोचती है कि अगर उसे वीडियो गेम लेना है तो उसे बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने होंगे। पर वो सोचती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे वो अपने लिए वीडियो गेम ले सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि अंजू एक पोस्टर को हिना को दिखा रही होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान को सेल करने के पैसे लिखाए होते हैं। फिर हिना उसे कहती है कि ये क्या है और अंजू से बताती है कि उस ओल्ड मैन ने एहसान ने उसे बताया होता है कि एक होमलेस लड़का योशिदा है जो खराब टीवी और इलेक्ट्रॉनिक सामान को लेता है और अंजू उसे दिखाती है कि ये देखो वह एक खराब टीवी 3000 येन का बिकेगा और फिर वो दोनों खराब टीवी ढूंढने चले जाते हैं और चलते चलते हिना अंजू से पूछती है कि हमें इतना सारा कबाड़ कहाँ मिलेगा। तब अंजू से बताती है कि जहाँ बहुत सारे लोग रहते होंगे। वहीं उनकी नजर एक पुल के नीचे पड़ती है जहाँ बहुत सारे खराब टीवी पड़े होते हैं और अंजू उन्हें देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तो खजाने का पहाड़ मिल गया और फिर उसे एक ट्रॉली में रखकर सेल करने चले जाते हैं। वहाँ पहुँच के वो उस लड़के योशिदा से मिलते हैं जो कि खराब सामान लेता है। फिर योशिदा उन्हें देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें कल कहा था और तुमने आज ही इतने सारे सामान ला लिए। फिर हमें उससे बात ही करने जाती है कि उस ट्रॉली से सारी टीवी गिर जाती है और उन्हें देख अंजू रोने लगती है। तभी वह योशिदा आता है और वो कहता है कि ये सब बहुत ही ज्यादा पुरानी टीवी हो चुकी है, ये सब मेरी कोई काम की नहीं और कहता है कि मैं सिर्फ इनके तुम्हें 10 येन दे सकता हूँ। और ये सुन के अंजू शॉक्ड हो जाती है और योशिदा उसे बताता है कि मैंने तुम्हें 3000 येन एलईडी टीवी के लिए बोला था, ना कि पुरानी टीवी के लिए। और फिर अंजू गुस्से में कहती कि अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है और कहती है कि अब मैं वो एलईडी टीवी को ढूंढ कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर दोनों उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं और ढूंढते ढूंढते हिना कहती है कि हम दोनों इसके लिए काफी नहीं है, हमें और भी लोगों को मदद के लिए बुलानी होगी। तभी हिना अपने फ्रेंड को कॉल करती है और अंजू उसे देखकर सोचती है कि काश कि वो भी हिटोमी को हेल्प करने के लिए बुला सकती है, पर उसके पास फोन नहीं होता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ हिटोमी आ जाती है और अंजू और हिटोमी एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। फिर अंजू उसे पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, पर तभी हिटोमी उसे बताती है कि वो दोनों स्कूल में अच्छे फ्रेंड है। इस बात को सुनकर अंजू का मुंह बन जाता है। फिर वो तीनों टीवी ढूंढने में लग जाते हैं और फिर थक हार कर हिटोमी कहती है कि शाम होने आई है और हमें एक भी टीवी नहीं मिला है। फिर हिटोमी अपनी मम्मी को कॉल करती है और उस पुरानी टीवी को मांगती है जिसे वो लोग फेंकने वाले होते हैं। फिर हिटोमी उसे लेने चली जाती है और उस टीवी को लाते वक्त थोड़ा घबरा रही होती है और जैसे ही हिटोमी उस एलईडी टीवी को साइड में रखती है और तभी वहाँ पुलिस वाला आ जाता है और हिटोमी से पूछता है कि यहाँ तुम क्या कर रही हो। फिर हमें हिना को दिखाया जाता है जो कि अंजू से कहती है कि मैं परेशान हो चुकी हूँ ढूंढते ढूंढते। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो उस पुलिस वाले ने हिटोमी को बिठाया रखा होता है और उसे पूछता है कि तुम वहाँ क्या कर रही थी, पर हिटोमी कोई जवाब नहीं देती है, यह सोचकर कि वह लोग क्या समझेंगे। फिर वो पुलिस वाला हिटोमी के पेरेंट्स को कॉल करने वाला होता है, तभी हिटोमी डर के चलते उठकर उससे सॉरी बोलती है और कॉल करने को मना कर रही होती है। फिर हमें हिना को दिखाया जाता है जो कि रोड पर टहल रही होती है और सोचती है कि इतनी मेहनत के बाद हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर उसे वो बार दिखता है जहाँ निट्टा अक्सर शराब पीने आया करता था। फिर हिना अंदर जाकर देखती है और वहाँ निट्टा असल में बैठा हुआ होता है और वो निट्टा से पैसे मांग रही होती है एलईडी टीवी के लिए, पर निट्टा उसे कहता है कि उसके रूम में ऑलरेडी टीवी पड़ी हुई है, फिर उसे टीवी की क्यों जरूरत पड़ रही है। फिर भी हिना उससे जिद करके पैसे मांग लेती है और निट्टा उसे पैसे दे देता है। फिर हिना नया टीवी लेकर कैब में बैठकर चली जाती है और योशिदा के पास पहुंचकर वो उसे वो टीवी दे देती है, जिसे देख योशिदा दंग रह जाता है और सोचता है कि ये ब्रांड न्यू टीवी को कबाड़ के रेट में क्यों सेल कर रही है और सोचता है कि कहीं ये मेरा टेस्ट तो नहीं ले रही। तभी वहीं टैक्सी ड्राइवर आता है और हिना से टैक्सी का रेंट मांगता है और फिर हिना उसे बताती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर योशिदा हिना से कहता है कि ये पैसे मैं दे देता हूँ और टैक्सी ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ अंजू आती है और निराश होते हुए कहती है कि आज उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। तभी वहाँ हिटोमी भी टीवी लेकर आ जाती है और अंजू उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, पर अंजू को ऐसा लगता है कि हिटोमी खुश नहीं होती है और वो उससे पूछती है कि तुम खुश क्यों नहीं हो। तभी योशिदा और एक और टीवी देखकर दंग हो जाता है और उसे ये पक्का लगने लगता है कि ये लोग जरूर कुछ प्लान कर रहे हैं मेरे खिलाफ और वो उन टीवी को लेने से इनकार कर देता है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर चलते चलते हिना अंजू से पूछते है कि आखिर उसे इन पैसों की जरूरत क्यों है। फिर अंजू से बताती है कि तुमने कहा था कि वीडियो गेम्स में ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैं ये तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी। हमें अगले सीन दिखाया जाता है
जहाँ हिना घर पहुंच गई होती है और निट्टा उससे पूछता है कि क्या तुमने टीवी ले लिया, और हिना उसे कहती है कि हाँ ले लिया और उसे बेच भी दिया। फिर निट्टा उसे चिल्ला रहा होता है कि तुमने नया टीवी लेके उसे बेचा क्यों। फिर हिना उसे बताती है कि उसने सारा टैक्सी का रेंट दे दिया। इसे सुन के निट्टा शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो लड़के भागते भागते घर जा रहे होते हैं जिनका नाम कोंगो और तकाशी होता है, और वो देखते हैं कि मिस एमा बार के अंदर क्यों जा रही है। तभी कोंगो देखता है कि पीछे से उनके सर भी अंदर आ रहे होते हैं और वो दोनों छिप जाते हैं और देखते हैं कि सर भी बार के अंदर ले जाते हैं, और दोनों सोचने लगते हैं कि कहीं सर और मिस एमा का कुछ रिलेशनशिप तो नहीं है, और दोनों इस बात से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोंगो और तकाशी सर और मिस एमा को लेकर सस्पेंशन टास्क फोर्स का ऑफिसर बने होते हैं जो कि नाटक कर रहे होते हैं, और सामने बैठे लोगों को कहते हैं कि थैंक यू मत बोलिए हमें केस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन सामने सिर्फ एक लड़की खड़ी होती है, ना कि किसी के सिवाय, जो कि हिना की फ्रेंड होती है, और वो कहती है कि तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, हिटोमी ऐसा नहीं कर सकती है, और कहती है कि अगर तुम्हें डिटेक्टिव खेलना है तो हिना के साथ खेलो क्योंकि वो एकदम यूजलेस है। फिर तकाशी कहता है कि चलो ऑफिसर कोंगो हिना के पास, और तभी वहाँ हिना आती है और पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी आइजावा हाथ उठाती है और कहती है कि हिटोमी की फ्रेंड होने के नाते अब इस सच का पता मैं लगाऊंगी और अब से इस केस की मेन ऑफिसर मैं रहूंगी। फिर आइजावा क्लास में जाती है और हिटोमी से पूछती है कि तुम उस बार में क्या कर रही थी। तभी हिटोमी घबरा जाती है और उसे बहाने बनाने लगती है। फिर आइजावा उसे घुमाकर उसके मुंह से योशिदा सेंसे का नाम निकलवा ही लेती है, और वो बाथरूम का बहाना बनाकर वहां जाकर जोर जोर से हंसने लगती है कि आखिर उसने हिटोमी के मुंह से सेंसे का नाम निकलवा ही लिया कर। फिर आइजावा वापस क्लास में जाती है और हिटोमी से पूछताछ वापस चालू कर देती है। फिर हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी आइजावा हिटोमी से पूछती है कि क्या तुमने लिटिल सॉन्ग, जो कि उस बार का नाम होता है, उसके बारे में पूछती है, और हिटोमी डर के मारे पूरा दूध सामने वाले पे उलग देती है, और वो सामने बैठा हुआ लड़का हिटोमी पे बहुत चिल्लाता है। फिर आइजावा कोंगो और तकाशी के पास चली जाती है और उन्हें बताती है कि हिटोमी के मुंह से उसने कुछ नहीं उगलवा पाया। तभी वो दोनों उस पे भड़क जाते हैं, और दूसरी तरफ हिना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। उसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर कोंगो और तकाशी सोच रहे होते हैं कि आखिर हम इस सच का पता कैसे लगाएं। फिर एकदम से कोंगो को याद आता है कि उन दोनों की क्लास है, और वो दोनों क्लास चले जाते हैं, और क्लास जाके वो लोग हिटोमी और सर को नोटिस करते रहते हैं। तभी सर हिटोमी को प्रेप रूम में बुलाते हैं, जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर हिटोमी प्रेप रूम में जा रही होती है और वो दोनों भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, और हिटोमी दरवाजा बंद कर लेती है, जिसे देखकर वो लोग कुछ गलत सोचने लगते हैं और बिना इंतजार किए अंदर घुस चले जाते हैं, और अंदर जाकर हिटोमी के हाथ से सारे पेपर गिरा दे रहे होते हैं। और फिर ये सब देखकर सर कहते हैं कि ये सब तुम ही लोगों ने समेट कर क्लास तक ले जाओगे। फिर हमें अगली सीन दिखाया जाता है जहाँ शाम का वक्त होता है और वो सब लोग उसी जगह जाते हैं जहाँ हिटोमी काम करती है, और वो सब छुपकर उन्हें देखने लगते हैं। फिर वहाँ निट्टा आता है और बार के अंदर चला जाता है, और वो सब निट्टा के ऊपर भी शक करने लगते हैं कि कहीं निट्टा उसका बीएफ तो नहीं है। इतना सुन के ही आइजावा अंदर चली जाती है सच का पता लगाने, और इसके पीछे सारे लोग चले जाते हैं, और अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि हिटोमी एक बारटेंडर है, और हिटोमी उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलता है, और फिर जैसे तैसे कंट्रोल करके हिटोमी उन्हें घुमाने की कोशिश करती है, पर आइजावा उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके रोने की एक्टिंग करती है और उसे सच उगलवा ही लेती है। और फिर हिटोमी इतना देखकर शॉक्ड हो जाती है, और फिर वो सबको सॉरी बोलने लगती है कि मैंने ये सब तुमसे छुपाया कि मैं एक मिडिल स्कूलर बारटेंडर हूँ। इतना सुन के आइजावा को अच्छा नहीं लगता है, और फिर वो हिटोमी को गर्व से और चिल्लाकर कहने को कहती है कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तभी वहाँ बैठे लोग हिटोमी के लिए ताली बजाने लगते हैं, और इतने में वहाँ उनके सर अंदर चले आते हैं, और सर उन लोगों से पूछने लगते हैं कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी सर हिटोमी की तरफ देखते हैं और उन्हें बताते हैं कि यह हिटोमी नहीं है, ये उसकी देखने वाली हूबहू हमशक्ल है। और इतना सुन के सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि यह हमसे ज्यादा बड़ा इडियट है, और यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड होता है।